हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर आपके परिवार केमिस्ट्री विद एलबी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। यहाँ से आपका जेई मेन में आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो हम आज सीखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो म्यू इक्वल टू आपका एक फार्मूला होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2। ये डाइपोल मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है, Bm बोर मैग्नेटिज्म। तो यहां पर जो म्यू है आपका, म्यू हो जाएगा बेटा वेयर म्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हम लोग किसी भी स्पीसीज का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। ठीक है ना। जैसे आपका Fe2+ हो गया, Ni2+ हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, सॉरी बेटा डाइपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। सॉरी, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं Fe2+ का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। हम लोग जानते हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। ठीक है ना, 26 होता है और 26 होता है। 26 वाले को हम लोग लिख देंगे 3d6 4s2। अब Fe2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 3d6 4s0। हमारा आउटरमोस्ट सेल में 3d6 इलेक्ट्रॉन है और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके, 5। तो हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को 5 ऑर्बिटल में फिल करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा भर गया है। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n होगा 4 के बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो हमारा 4 हो गया। अब n लगा देंगे बेटा हम लोग, इस वाले फार्मूले में लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू n+2 Bm। लगा देंगे भाई 4+2, ये हमारे पास हो जाएगा 44। ये हमारे पास हो जाएगा 44, जो होगा बेटा 4.87 Bm के बराबर। ठीक है ना। जो रूट 20 देखो 25 होता, 25 होता तो 5 के बराबर हो जाता, 24 है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 24 हो जाएगा 4.86। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं Ni2+ का। अब Ni2+, जो Ni एटम होता है, Ni का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। 28 वाले को हम लोग लिख सकते हैं Ar 3d8 4s2। अब हमारे पास जो Ni है वो 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो तो हमारे पास बच जाएगा Ar आर्गन 3d8 और 4s0। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 3d8। ये आपका 2+। डी में हमारे, अभी हमने आपको बताया है कि डी में हमारे ऑर्बिटल का जो नंबर होता है, डी में जो ऑर्बिटल का नंबर होता है वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताएंगे कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 आ गया, फार्मूला लगा देंगे हम लोग म्यू इक्वल टू n+2 Vm। इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो हमारा हो जाएगा बेटा 2+2 Bm। ये हमारे पास आ गया 8, ये हमारे पास आ गया भाई 8 आ गया। अब हम लोग ध्यान देंगे भाई, 8 है, यहां पर अगर 3 होता तो 3 का रूट हो जाता,
8 है, इसका मतलब 3 से हमारा थोड़ा कम होगा। तो इसका जो रूट 8 आएगा ये आएगा बेटा 2.82 OVM। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप लोग थोड़ा सा ना अनपिल्डा नंबर 1 2 3 4 5 के लिए ना ये वैल्यू डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नोट कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक भी और भी बताऊंगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास ध्यान देंगे बेटा, जो n इक्वल टू हमारे पास 1 है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू 1 के लिए बेटा जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू इक्वल टू होगा वह होगा 1.73 BM। इसी प्रकार से हमारे पास n इक्वल टू 2 होगा तो जो म्यू की जो वैल्यू होगी अभी तुम्हारे सामने लिखी हुई है 2.82 BM। ऐसे बेटा हमारे पास n इक्वल टू 3 होगा तो जो म्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3.87 BM। इसी प्रकार से n इक्वल टू 4 आएगा और n इक्वल टू 4 के लिए म्यू अभी हमने निकाला है। n इक्वल टू 4 के लिए हमने जो म्यू निकाला है तो वो निकाला है 4.87, ठीक है ना, 4.87 BM। इसी प्रकार से n इक्वल टू 5 होगा तो इसके लिए बेटा हमारा म्यू हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.91 BM। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम केमिस्ट्री विद एलबी सर है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो अपने जो स्टडी से रिलेटेड आपके जो ग्रुप हैं उनमें फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए वीडियो प्राप्त हो जाए और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर मेरी बात सुनेंगे सारे लोग कि जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी बीच में अगर डाइपोल मोमेंट शब्द निकल गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट का है और हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू आपका n+2 Vm होता है और म्यू क्या होता है, डाइपोल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसका निकाला, इसका हमने EC लिखा 36 आया, इसके हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवाए तो n इक्वल टू 4 आया और हमने इसमें रख दिया, हमारे पास वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही बेटा हमने Ni2+ का किया, Ni का बेटा 28 होता है, 3d8 4s2 होता है, 2 प्लस में है, निकाल दिया 3d8 हुआ और 8 को हमने 5 में भरा तो n इक्वल टू 2 आया। इसकी जो वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जैसे कि आपका n इक्वल टू 1, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 1 होगा तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट आपका इतना होता है। n इक्वल टू 2 के लिए डाइपोल मोमेंट 2.82 होता है और n इक्वल टू 3 के लिए डाइपोल मोमेंट 3.87 BM होता है और n इक्वल टू 4 के लिए इतना होता है और n इक्वल टू 5 के लिए इतना होता है। एक आपका एक क्वेश्चन बना था अभी जनवरी जेई मेन में आपका एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन था बेटा जो म्यू दे रखा था, उन्होंने क्वेश्चन में म्यू दे रखा था और म्यू की जो वैल्यू दे रखी थी 3.89 दे रखी थी, म्यू की वैल्यू दे रखी थी 3.89 और उसमें 4 उन्होंने वो बना रखे थे, एक आपका था B2+, एक आपका था Cr, एक आपका था बेटा Cr2+, और एक आपका था Mn2+, और एक आपका था भाई Ti2+। फिर मेरी बात सुनेंगे, क्वेश्चन था ये आपका जेई मेन जनवरी सन 2023 में क्वेश्चन आया था, म्यू इक्वल टू 3.89 दे रखा था और उसमें ये बताना था ये जो मतलब जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया है वो इन स्पीसीज में से किसका होगा, ठीक है ना। तो भाई जैसे कि हम देखें कि बी का 22 होता है भाई, सॉरी बी का आपका 23 होता है, बी का एटॉमिक नंबर 23, तो 23 वाले का सॉरी 23 वाले का आएगा 3d3 और 4s2। अब 2 जीरो है, वो 2 प्लस है तो 2 हटा दो यहाँ से तो हमारे पास 3d3 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 निकल का आ गया। अब इसके लिए देख लेंगे Cr का होता 24, तो 24 वाले को हो जाएगा 3d5 4s1 और 2 प्लस है तो आपका बचेगा 3d4, तो n इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये आपका B के केस में आपका इतना आ गया और n केस में आपका इतना आ गया। और अब Mn बचा हमारे पास, Mn का होता है 25,
Mn का होता है 25 वाले का बेटा बचेगा 25 वाले का हो गया 3d5, अब 4s2, अब 2 है 2 निकाल दो, 3d5 बचा और 3d5, तो यहाँ पर n इक्वल टू आपका आ गया 5। अब यहाँ से देखो ti, जो ti है 2 प्लस होता है, इसका मतलब 20, ये आपका ti होता है 22 होता है, इसका हो जाएगा 3d2 4s2, अब 2 प्लस है, 2 प्लस हटा दो, 3d2 बचा, 3d2 बचा, n इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें वैल्यू देखनी, ये वाली वैल्यू किसकी आएगी, और अभी हमने आपके सामने लिखवा रखी थी, वैल्यू लिखवा रखी थी कि जब n इक्वल टू 1 होता है तो म्यू की जो वैल्यू होती है 1 पॉइंट करके आती है, और n इक्वल टू 2 होती है तो n इक्वल टू 2 के लिए जो हमने वैल्यू लिखवा रखी थी 2.82 होती है, और n इक्वल टू 3 होता है तो मैंने वैल्यू लिखवा रखी थी 3.87, म्यू 3.87। फिलहाल मैं जो आपको बताने वाला हूं कि ये वैल्यू कैसे देखते हैं, तो देखिए ये भी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मतलब वेरी शॉर्ट ट्रिक। म्यू की जब वैल्यू दे रखी हो 3 पॉइंट इतनी दे रखी हो, तो जो पॉइंट से इधर वाला जो नंबर होता है वही आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ भी करना ही नहीं था क्वेश्चन में, आपको क्या देखना था कि जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है, समझ लो म्यू की वैल्यू में 3.89 आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो n बराबर 3 होगा, n बराबर 3 होगा, तो n बराबर 3 किसका आया, बी का आया। इसका मतलब ऑप्शन है ये सही हो गया। ऑप्शन बेटा कौन सा सही हो गया, Be2+ हो गया सही। फिर एक बात मेरी बात सुन लो कि जो डाइपोल मोमेंट आपका होता है, जैसे ये दे रखा है, तो पॉइंट से जो पहले का जो नंबर होता है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, कि उसका डाइपोल मोमेंट मतलब उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट उतना ही होगा। जैसे 3.89 दे रखा था तो इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा वो 3 ही होगा। अब आप लोग देख लो कि 3 किस में है, तो 3 आपका इसमें आ गया, यही आपका 3 आपका इसमें आ गया, तो Be2+ हो गया आपका। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि डाइपोल मोमेंट का नंबर जितना होता है तो पॉइंट से ये इधर जो नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर वही देख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड किसमें है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी वीडियो में बेटा आप लोग लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हम अपने आप में एक्साइटेड होते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।